Hello, Dr. Spence. Very good afternoon to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. This is Vishnu Kansing. Welcome to Solid Admission Media. Today we again discuss about the NEET PD 2024 रिवाइज कट ऑफ। जी हाँ, प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कशन किया था। आज मैं आपसे अगेन बात करने वाला हूँ नीट पीडी 2024 के रिवाइज कट ऑफ के बारे में। साथ में राउंड 3 के डिटेल्स के बारे में भी बात करूंगा। ऑलरेडी अगर मैं बात करूं, रजिस्ट्रेशन 26 दिसंबर से स्टार्ट हो गई है। चॉइस फिलिंग 27 दिसंबर से बिगिन होनी थी, बट टुडे 29 दिसंबर, बट टिल नाउ आपकी सीट मैट्रिक्स नहीं आई है। प्रीवियस वीडियो में आपको याद होगा तो मैंने मेंशन किया था कि आप मान के चलिए पूरी काउंसलिंग प्रोसेस या राउंड 3 की प्रोसेस को एटलीस्ट एक वीक डिले किया जाएगा एंड थिंग्स आर प्रोसेसिंग इन द सेम वे। आप मान के चलिए प्रोसेस डिले किया जाएगा। सीट मैट्रिक्स कब आएगा? मैक्सिमम चांसेस अब यही लग रहा है कि 30 दिसंबर के बाद ही सीट मैट्रिक्स आएगी। हो सकता है अभी भी आ जाए। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी मेंशन किया था कि अभी भी आ जाए, एक सीट मैट्रिक्स आ जाएगी, आपकी चॉइस फिलिंग बिगिन हो जाएगी। बट इन ए केस नहीं आती है, इन डैट केस आप मान के चलो 30 दिसंबर को जब रिजाइनिंग विंडो कंप्लीट होगी फॉर ऑल इंडिया राउंड 1 एंड राउंड 2, जिन्हों को भी रिजाइन करना है वो 30 दिसंबर टिल 5 PM तक वो कर सकते हैं। जैसे ही वो विंडो क्लोज होगी, इवन अगर उस विंडो को और फर्दर एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है इन डैट केस, बिकॉज अभी तक राजस्थान राउंड 2 की चॉइस फिलिंग कल तक ही थी, एक्सटेंड करके उन्होंने आज तक कर दिया। बात करूं एमपी राउंड 1 के एनआरआई सीट्स के अलॉटमेंट के बारे में, टिल टुडे देयर इज नो अपडेट। बट इन द मीन टाइम तेलंगाना की अगर मैं बात करूं, जिसकी वजह से आपको लग रहा था पूरी काउंसलिंग डिले हुई थी, तो तेलंगाना राउंड 1 की मेरिट लिस्ट आ चुकी है। जी हाँ, फाइनली देयर मेरिट लिस्ट हैज बीन रिलीज्ड ऑन द 27 दिसंबर इटसेल्फ। कल तक करेक्शन का था, बहुत जल्द उनकी चीजें भी क्लियर हो जाएंगी और उनके जैसे रिजल्ट आएंगे देयर कैंडिडेट्स आल्सो कैन रिजाइन द सीट एंड एवरीथिंग। एक बार को ये भी पॉसिबिलिटी लेके चलिए, ये जो रिजाइनिंग विंडो 30 दिसंबर तक है, हो सकता है इसको थोड़ा और एक्सटेंड किया जाए इन ए केस अगर राजस्थान के राउंड 2 का रिजल्ट प्लस एमपी के एनआरआई सीटों के राउंड 1 का रिजल्ट, ऑल्सो तेलंगाना का राउंड 1 का रिजल्ट अगर 30 दिसंबर के पहले नहीं आ जाता है, तो ये आप मान के चलिए कि इस रिजाइनिंग विंडो को 1 या 2 दिन और एक्सटेंशन किया जा सकता है। इन डैट केस, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी मेंशन किया था कि एमसीसी चाहे तो अभी तक जो सीटें अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग सीट मैट्रिक्स पब्लिश कर दे, चॉइस फिलिंग आपकी बिगिन हो जाए जैसा कि राउंड 2 में भी हुआ था, एंड फाइनल रिजाइनिंग के बाद एक अगेन सीट मैट्रिक्स है जिसके अकॉर्डिंग जो भी नई सीटें एड ऑन होंगी वो एक और सीट मैट्रिक्स देके आपको मेंशन कर दिया जाए कि ये न्यूली एडेड सीटेड है, इसके अकॉर्डिंग आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। बट मान के चलिए कि काउंसलिंग आपका डिले हो रहा है या नो डाउट चीजें हो रही हैं। बात करता हूं रिवाइज कट ऑफ के लिए। ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में भी मेंशन किया था और काफी टाइम से मैं मेंशन करते आ रहा था कि इस बार की चीजें डिफरेंट है। चीजें इतनी इजी वे में, जैसा आपको लग रहा है कि एनआरआई डॉक्यूमेंट बना के आप बैठे हुए हो, सीट मिल जाएगी, चीजें नहीं होंगी। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे ऑलरेडी काफी चीजों पे बात किया था, वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे भी बात किया था कि जैसा कि देखने में लग रहा है कि एक बार मान के चलिए कि जब भी रिवाइज कट ऑफ आएगा सारे स्टेट्स और ऑल इंडिया में वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, जैसा कि ऑलरेडी एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए हुआ है। इन द मीन टाइम हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में एक कोर्ट केस भी फाइल की गई है, एक पीआईएल भी फाइल की गई है, जिसकी हेयरिंग 30 दिसंबर डेट इज कल के डेट पे है। वहां पे मेनली अगर मैं पीआईएल की बात करूं, डिटेल्स के बारे में बात करूं, पीआईएल में ये मेंशन किया गया है कि अगर रिवाइज कट ऑफ राउंड 3 में नहीं आती है, फॉर एग्जांपल, तो जो पीडब्ल्यूडी की सीटें हैं ये जनरल को कन्वर्ट कर दी जाएंगी। इवन बाकी जो सीटें हैं वो भी राउंड 3 में ही कन्वर्जन होती हैं। तो अगर इन केस राउंड 3 में नहीं आती हैं और राउंड 3 के बाद रिवाइज कट ऑफ आता है, तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का कहना है कि हमारे लिए कोई प्रॉफिट नहीं होगा। द सेम थिंग आपके नीट एमडीएस में भी हैपन हुआ था। तो यहाँ पे कल की कोर्ट केस में डिसाइड होगा। यहाँ से दो फैक्टर्स ओपन होते हैं। पहला, अगर एमसीसी बोल देती है कि हम कन्वर्जन नहीं करेंगे, तो ये क्लियरली मेंशन हो जाएगा कि राउंड 3 में आपकी रिवाइज कट ऑफ नहीं आ रही है। बट कन्वर्जन हो रहा है तो किस लेवल पे हो रहा है, कैसे चीजें हो रही है, उसके अकॉर्डिंग आपका रिवाइज कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा। बट क्या होगा ये कल कोर्ट के जब क्लियर होगी, जब वहां से हेयरिंग होगी, चीजें क्लियर होंगी, तभी कुछ बोला जा सकता है। बट अगर नीट एमडीएस के अकॉर्डिंग आप मान के चलोगे तो ऐसा भी हो सकता है कि नीट पीजी 2024 की रिवाइज कट ऑफ राउंड 3 में ना आके राउंड 4 में आए, या एक बार को ये भी पॉसिबिलिटी है कि राउंड 4 में ना आके राउंड 5, या कि जो आपकी एक एक्सटेंडेड स्टे राउंड कराई जाती है सिर्फ वहां पे हो। क्योंकि नीट एमडीएस में सिमिलर चीजें हुई हैं। जो रिवाइज कट ऑफ आया वो आपकी मॉपअप राउंड, स्ट्रे राउंड में भी नहीं आया। सारी राउंड कंप्लीट हो गई, पूरी काउंसलिंग कंप्लीट हो गई, उसके बाद कट ऑफ रिवीजन हुआ,
कट ऑफ रिवीजन के बाद एक एक्सटेंडेड स्टे राउंड कराया गया और सारे स्टेट्स और ऑल इंडिया में एक सिंगल राउंड हुआ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि चीजें थोड़ी डिफरेंट है, सोच समझ के चलनी पड़ेंगी। राउंड 3 में भी आ जाएगा तब भी आपको इतनी इजीली सीटें नहीं मिलेंगी, चाहे वो आप क्लिनिकल देख रहे हो या हायर क्लिनिकल देख रहे हो, चीजें डिफरेंट है। राउंड 3 के बाद आएगा तो आप सबको खुद ही समझ में आ रहा है कि क्या चीजें होंगी। राउंड 4 के बाद, क्योंकि इस बार एक मेजर चेंज हुआ है, अगर आप ध्यान दोगे प्रोस्पेक्टस में भी ये मेंशन है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन भी आप चेक करोगे तो पहले जो राउंड 3 हुआ करता था उसको मॉपअप राउंड बोलते थे। बस इस बार राउंड 3 मॉपअप राउंड को क्लियरली राउंड 3 कर दिया गया। अगर आप अपडेट्स की भी बात करोगे तो ऑलरेडी राउंड 1 से राउंड 3 तक अपग्रेडेशन है, तो इस राउंड में रिवाइज होने के कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो अभी भी अपग्रेड कर रहे हैं खुद को, चीज़ें उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें चलें। बट लेट्स सी कल के कोर्ट केस के डिसीजन पे चीज़ें डिपेंड करेंगी। अगर कन्वर्जन ऑफ सीटें राउंड 3 में होती हैं तो एक बार को पॉसिबिलिटी रहेगा कि राउंड 3 में ही रिवाइज कट ऑफ आ जाए। बट कन्वर्जन अगर नहीं होता या इस पे बोल देती है एमसीसी हम कन्वर्जन नहीं करेंगे या कुछ भी XYZ नई चीज़ें निकल के आती हैं तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। बट अभी के अकॉर्डिंग सिमिलरिटीज ये कंफर्म्ड है कि रिवाइज कट ऑफ आएगा, जैसा कि हम पहले से बोलते आ रहे हैं कि रिवाइज कट ऑफ 110% आएगा। बट कब आएगा ये क्वेश्चन मार्क है। अभी तीनों पॉसिबिलिटीज ओपन हो रही हैं, राउंड 3 के पहले भी, स्ट्रे राउंड के पहले भी, इवन स्ट्रे राउंड के बाद भी। ये तीनों पॉसिबिलिटीज लेके चलिए, क्या होगा इसका क्लियरिफिकेशन कल के कोर्ट केस की हियरिंग के बाद होगा। द कोर्ट इज इन दिल्ली हाई कोर्ट, नॉट इन द सुप्रीम कोर्ट। सो अगेन आपको भी समझ में आ रहा होगा कि ये बात मैंने क्यों बोली। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि अभी तक जो ये अफवाहें निकल के आ रही थी या जो रूमर्स निकल के आ रहा था कि 2 दिन में आ जाएगा, कॉलेजेस से इंफॉर्मेशन है, XYZ रूमर्स, XYZ मीटिंग्स हो रही हैं। दिस इज द रीजन आई इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव क्लियरली मेंशन्ड कि इन लोगों को कुछ भी नहीं आइडिया है कि एक्चुअल में चीजें क्या हो रही हैं, ना ही कॉलेजेस के पास कोई इंफॉर्मेशन है कि रिवाइज कट ऑफ कब आएगा। बड़े कॉलेजेस की भी मैंने आपको मेंशन की थी कि इनके पास भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि रिवाइज कट ऑफ कब आएगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि थोड़ी चीजें डिफरेंट है, इस बार की चीजें काउंसलिंग डिफरेंट है। लास्ट ईयर के कट ऑफ से जो चल रहे थे उनको अभी तक सीटें नहीं मिली हैं, तो आपकी एलिजिबिलिटी के बाद आपको क्या मिलेगा आप सोच सकते हो। या आपकी एलिजिबिलिटी कब आएगी, राउंड 3 में आएगी, राउंड 3 के बाद आएगी या स्ट्रे राउंड के बाद आएगी, इस पे भी अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। नीट MDS में ऑलरेडी स्ट्रे राउंड के बाद आई हुई है और एक सेपरेट राउंड कराया गया था रिवाइज कट ऑफ कैंडिडेट्स के लिए। बट यहाँ पे कोर्ट केस ऑलरेडी हाई कोर्ट में किया गया है, कल के डिसीजन का वेट करिए, जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग चीजें आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, बट एक चीजें मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर दूं, रिवाइज कट ऑफ आएगी, जैसा हमने बताया था वैसे ही चीजें होंगी। बट कौन से राउंड में आएगी, एलिजिबिलिटी कब दी जाएगी, ये क्वेश्चन मार्क है। इस पर अभी कोई कमेंट नहीं किया जाएगा हमारी तरफ से, क्योंकि सिंस द बिगिनिंग इस पॉइंट को हम आपसे शेयर नहीं कर रहे थे, क्योंकि मुझे पता था कि इसके बाद चीजें आपके थोड़ी सी आउट ऑफ द वे चली जाएंगी, थोड़ी सी आपको समझ में नहीं आएगी कि मैं क्या बोल रहा हूं आपसे। दिस इज द रीजन कि जब भी हमारे पास क्वेश्चन आता था कि कब आएगी, बट ये चीजें मैंने ऑलरेडी अपने पेड एंड प्रीमियम मेंबर्स के साथ शेयर कर रखी हैं, उनको डिटेल्स बता रखी हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर नीट पीडी 2024 में कंफर्म सीटें देख रहे हो, स्पेशली क्लिनिकल सीटें देख रहे हो, तो NRI डॉक्यूमेंट बना लेने से काम नहीं चलने वाला। चीजें डिफरेंट हैं, चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंट है, आपको आइडिया भी नहीं लगेगा। इवन राउंड 3 में आ भी जाती है, इवन इन दैट केस वन टाइम रजिस्ट्रेशन रहेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन केवल आप नॉर्थ में करने जाओगे तो अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख रुपीज केवल आप सिक्योरिटी अमाउंट पे करोगे अगर आप हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन करते हो। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये काउंसलर आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा, ना ही ये कंसल्टेंट हेल्प कर पाएगा। जो हाइब्रिड वे में काम कर रहे हैं, जिनको पता है कि कहाँ पे क्या सेटलमेंट होनी है, कहाँ पे क्या नेगोशिएशन होना है, कहाँ पे चीजें कैसे होंगी। इवन कॉलेजेस की डिमांड है 3 साल की फीस एक साथ, इस पे क्या हो सकता है, कैसे इसको आपसे बचाया जा सकता है, या इस पे क्या किया जा सकता है, ये तमाम चीजें हमारे प्रीमियम काउंसलिंग के लिए अवेलेबल है। अगर आप स्लॉट्स देख रहे हो, लिमिटेड स्लॉट्स हैं, हमने रजिस्ट्रेशन ओपन किया हुआ है। डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट admissionmedia.in पे मिल जाएगी, वहां से आप प्रोसीड भी कर सकते हो, पेमेंट्स और बाकी चीजों के लिए डिस्कशन कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट पीडी 2024 अपकमिंग सेशंस। जो भी होगा आपको अपडेट करते रहेंगे, कल की कोर्ट केस की और बाकी डिटेल्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एडमिशन मीडिया एज वेल व्हाट्सअप चैनल जो है हमारा एडमिशन मीडिया के नाम से बनाया हुआ है, लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन करके रख सकते हो। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।